आज की स्मैकडाउन पे फिर रहा ब्लड लाइन का बोलबाला। क्या रोमन रेंस कर रहे हैं समर स्लैम पे रिटर्न? क्या जेकब फाटू करने वाले हैं ब्लड लाइन के ऊपर टर्न? और भी कुछ स्पेकुलेशंस चल रही हैं जिनके बारे में एंड में डिस्कस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। सो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की राइवलरी के बारे में। सो फाइनली एलए नाइट और लोगन पॉल के बीच में सब कुछ ऑफिशियल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। निक एल्डिस रिंग में जाके बोलते हैं, हाँ भाई मैंने साइन कर दिया है, एलए नाइट ने भी साइन कर दिया है, बस लोगन पॉल जी का साइन रह रहा है। फिर फाइनली लोगन पॉल और एलए नाइट आमने सामने आ ही जाते हैं। लोगन पॉल आते ही बोलते हैं, अरे यार एक बात बताओ, मैं इस छपरी को क्यों टाइटल शॉट दूं? एलए नाइट बोलते हैं, अरे ओ यूट्यूब के कार्टून, शायद तू सही कह रहा है, हमारे बीच में मैच होने का कोई कारण तो नहीं है, मगर तू ये देख, जब भी हम आमने सामने आए हैं हमेशा तेरी ही भजिया तली है। मैंने तुझे पिन किया है, तेरे घर में घुस के तेरा टॉयलेट यूज किया है, मुझे वो टाइटल चाहिए, मुझे उस टाइटल की बहुत भूख है। लोगन बोलते हैं, अले ले ले ओ शॉन बेटा, कितना डेस्परेट हो रहा है तू। रियलिटी ये है कि तुझे ये मैच चाहिए लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये मैच। और ये भी फैक्ट है, हम दोनों कोई सेम नहीं है। मैं यहाँ से जाने के बाद बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, बड़े बड़े बिजनेस चलाता हूँ, और तू बस ये रेसलिंग करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं यहाँ पूरे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का लैंडस्केप चेंज कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे को ये तेरी कार्टून पंती बढ़िया लगती है, चश्मा लगा के छपरियों की तरह घूमना, और सच बात तो ये है कि तूने अपने पूरे करियर में कुछ नहीं उखाड़ा है। तू बस जिम जाने वाला, छपरी पंती करने वाला, द रॉक की कॉपी करने वाला एक चोमू है। वहीं एलए नाइट बोलते हैं, ओ लोगन पॉल, वहां तेरा भाई माइक टाइसन से लड़ने से नहीं डर रहा है, और तूने अभी कहा मैं कुछ नहीं हूँ, और तेरी फिर भी मेरे से फट रही है। वैसे भी तेरी फटेगी क्यों नहीं, तेरे पास है ही एक बॉल। लोगन बोलते हैं, अबे ओ तेरे को मैच चाहिए, ये ले अभी साइन कर देता हूँ। इसके साथ में पीछे मैं एक रोड मैप बना के भी देता हूँ कि जब तू मेरे से हार जाए तो WWE चैंपियन कैसे बन सकता है। उसके बाद वही होने लगता है जो हर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में होता है, हाथापाई, जिसमें अपर हैंड एलए नाइट लेते हैं। वहीं सैंटोस एस्कोबार WWE के तीसरे लुक्के एलए नाइट से बोलते हैं, भाई कांग्रेचुलेशन, तेरे को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए शॉट मिल गया, लेकिन जिस मैच की वजह से मिला है ना, उसमें तूने मेरे को पिन नहीं किया था। एलए बोलते हैं, अबे ओ मेरे पास समर स्लैम तक टाइम ही टाइम है, मैं तेरी मम्मी को फोन पे मैसेज डाल दूंगा टाइमिंग के साथ में कि मैं कब मैच करूंगा। वहीं एस्कोबार बोलते हैं, देख लेना भाई कहीं इंजर्ड ना हो जाओ। तो हो सकता है कि एलए नाइट को सैंटोस एस्कोबार इंजर्ड कर दें और इंजर्ड एलए नाइट लोगन पॉल से समर स्लैम में मैच हार जाएं। वहीं स्मैकडाउन की हॉटेस्ट प्रॉपर्टी ट्रिफनी स्ट्रैटन और मिशन का मैच होता है। मैच के बीच में बेली आ जाती हैं और इंटरफेरेंस कर देती हैं, उसकी वजह से ट्रिफनी स्ट्रैटन मैच हार जाती हैं। बेली ट्रिफनी का ब्रीफकेस भी तोड़ देती हैं, लेकिन मैडम किसी ने इतनी मेहनत से उस ब्रीफकेस को जीता है और आप एक फेस सुपरस्टार होने के बावजूद उसकी बेइज्जती कर रहे हो। बाकी दोस्तों ये सब करा इसलिए जा रहा है ताकि एक कस्टमाइज्ड ब्रीफकेस ट्रिफनी स्ट्रैटन लेके आए, और अगर वो कस्टमाइज्ड ब्रीफकेस लेके आती हैं तो इसका मतलब वो लंबे टाइम तक इस ब्रीफकेस को रखने वाली हैं। वहीं बेली और नाया जैक्स का एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाया जाता है टाइम पास के लिए, जिसके अंदर बेली अपर हैंड लेती नजर आती हैं। तो इससे शायद WWE ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि नाया जैक्स चैंपियनशिप को जीत सकती हैं। अगर नाया जैक्स चैंपियनशिप को जीत जाती हैं और ट्रिफनी स्ट्रैटन के पास में ब्रीफकेस है तो इन दोनों का तालमेल देखने में मजा आएगा। कभी छुप छुप के ट्रिफनी स्ट्रैटन कैश इन करने की कोशिश करेंगी और पूरे टाइम नाया जैक्स उनसे डर डर के रहेंगी। ये एंगल पहले WWE ने नहीं दिखाया है कि चैंपियन और ब्रीफकेस होल्डर दोनों साथ साथ में हो, तो इसको देखने में ज्यादा मजा आएगा रेदर देन बेली के पास चैंपियनशिप रहे। वहीं वुमेन्स डिवीजन के अंदर एक और मैच होता है बियंका बेलेर वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में। वो मैच सिर्फ 2 मिनट का रहता है क्योंकि WWE को किसी को जोकर भी तो दिखाना है, तो चेल्सी ग्रीन को बस जोकर बना रखा है, लेकिन कुछ भी कहो वो एंटरटेन तो करती हैं। वहीं टुटपुंजे चैंपियन आ जाते हैं स्क्रीन पे और रीमैच के बारे में बात करते हैं। जब से इनके पास वुमेन टैग टाइटल गया है तब से उसकी वैल्यू कितनी गिर गई है आप लोग खुद देख सकते हो, इसीलिए मैं इनको टुटपुंजे चैंपियन बोलता हूँ। बाकी अपना टाइटल ज्यादा टाइम तक नहीं बचा पाएंगे, देख लीजिएगा आप। वहीं WWE के बाकी के 2 लुक्कों का भी आज मैच होता है, कार्मेलो हेज वर्सेस अंद्रादे। मजाक साइड में, लेकिन मानना पड़ेगा दोनों बंदों ने बहुत ही अच्छा मैच दिया। मैच को अंद्रादे जीत जाते हैं, बाकी इनके बीच में क्या होगा भगवान जानता है। अब आते हैं शो की मेन स्टोरी लाइन पे। कोडी रोड्स शो
शो की शुरुआत करते हैं और अपनी एंट्री लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो रैंडी ओटन को प्रेज करते हैं, बोलते हैं कि रैंडी ओटन ने मुझे मेरे पूरे करियर में सपोर्ट किया है। उस बंदे की ब्यूटीफुल वाइफ है, 5 बच्चे हैं और वो बंदा एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी को बीट करके आया है। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि मेरी आंखों के सामने उस बंदे को टेबल पे पटक के पीटा ब्लड लाइन ने। और इतना आजकल फैमिली चल रहा है तो बता दूं कि रैंडी ओटन मेरा भाई है। अगर रैंडी ओटन आज यहाँ पे होता तो वो यही बोलता कि भाई इन सब चीजों के बारे में बात मत कर और जिसने ये हमारे साथ किया है उससे बदला ले। इसलिए मैं सीधा तेरे से बात कर रहा हूँ सोलो, मेरी बात सुन। तुझे मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि तू रेडी नहीं है। तूने मुझे एक चैंपियनशिप कॉस्ट करवाई जो आज मेरे ही कंधे पे है। तू इन्फोर्सर से अपने आप को ट्राइबल चीफ मानने लगा और बाकी कुछ बोलते उससे पहले वहाँ पे 8 टाउन डाउन अंडर आ जाते हैं। वो आके बोलते हैं कोडी तो इतना ब्लड लाइन करता है, तेरे चक्कर में पिछले हफ्ते वो जेकब फाटू आके हमको पेल गया और तेरे उस दोस्त को भी पेल गया जिसके बिना तो ये चैंपियनशिप नहीं जीत पाता। तभी कोडी रोड्स उनको मारने लग जाते हैं। बाकी इस प्रोमो का क्या लॉजिक था मुझे समझ नहीं आया, ना कोई सही से चीज एड्रेस हुई, बस एक चीज हुई कि वो मैच सेटअप हो गया। वहीं दिखाया ऐसे जाता है कि कोई सीक्रेट पार्टनर रहेगा कोडी रोड्स का इस मैच के अंदर। बाकी सच बताना, आपको भी लगा था ना कि रोमन रेंस इनके पार्टनर बनने आएंगे या फिर जिमी ऊसो या फिर कोई और नया बंदा? WWE वालों ने भी इसको बहुत अच्छे से बिल्ड किया ब्लड लाइन को इन्वॉल्व करके। जब सोलो सकोआ बताते हैं कि भाई जो हाल हमने रैंडी ओटन का किया था वही हाल हम इस बंदे का भी करेंगे। जो भी बंदा कोडी रोड्स का पार्टनर बनता है वो मेरे से और मेरी फैमिली से सीधा पंगा ले रहा है। बेहतर यही होगा कि वो बंदा ना आए और ये हैंडीकैप मैच हो जाए कोडी रोड्स का। फिर पता चलता है कि कोडी रोड्स का सीक्रेट पार्टनर है केविन ओवेंस। अरे भाई कोई चीज इससे ज्यादा ऑब्वियस हो सकती है क्या? I mean, इसको इतना अच्छा बिल्डअप दिया है क्यों सीधा बोल देते कि केविन ओवेंस है। और मैच के भी विनर्स ऑब्वियसली केविन ओवेंस और कोडी रोड्स ही बनने थे। फिर वहां पे ब्लड लाइन आ जाती है, पहले तो केविन ओवेंस को पेलती है। उसके बाद इस हफ्ते कोडी रोड्स का नंबर था टेबल पे पटकने का। जेकब फाटू को नो डाउट बीस्ट की तरह दिखाया जा रहा है, सोलो सकोआ से भी ज्यादा पावरफुल दिख रहे हैं वो। ये चीज अगर वो सोलो रन में चले जाते हैं तो उसमें भी काफी अच्छी साबित होगी। पूरी ब्लड लाइन को पावरफुल तो जेकब फाटू ही रख रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीक नंबर 1 कंटेंडर्स का मैच होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसके अंदर मुझे लग रहा है टांगा लोआ और टांगा टोंगा जीतने वाले हैं और उसके बाद में टैग टीम चैंपियनशिप भी जीतने वाले हैं। बाकी इस स्मैकडाउन पे यही सब हुआ, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस हैं जो मार्केट के अंदर चल रही हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पेकुलेशन ये चल रही है कि जेकब फाटू सोलो के ऊपर टर्न करने वाले हैं क्योंकि वो हाथ जोड़ रहे हैं। I mean, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जेकब फाटू अभी टर्न करने वाले हैं इस ब्लड लाइन पे, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि जेकब फाटू की वजह से ही ब्लड लाइन थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर जेकब फाटू को ही उस ब्लड लाइन से निकाल दिया तो फिर उसके अंदर बचेगा ही क्या? टांगा टूंगा टूंगा टांगा। I mean, मेरे को तो उसका डर है, अगर इन दोनों को टैग टीम चैंपियनशिप मिल गई तो उसका क्या करेंगे? लो ब्लो में तो अपने ही बंदे इंजर्ड कर रहे हैं, मैच में क्या करेंगे पता नहीं। तो मेरे हिसाब से जेकब फाटू का अभी टर्न करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी स्पेकुलेशन ये है कि सेथ रॉलिंस फेस कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर को समर स्लैम में। देखिए कुछ सोर्सेज की तरफ से पता चला है कि CM पंक अभी भी मेडिकली क्लियर नहीं है। अब आप 47 साल के बंदे से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? एक इंजरी 4 से 6 महीने ले रही है रिकवरी करने के लिए। तो पहली बात तो इनकी स्टोरी को चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो CM पंक हो सकता है कि समर स्लैम तक भी मेडिकली क्लियर ना हो पाए, इसीलिए सेथ रॉलिंस के साथ में भी बैकअप में स्टोरी लाइन चल रही है। मैंने पिछली रॉ पे भी बताया था, बार बार क्यों बतवा रहे हो? वहीं एक और स्पेकुलेशन आई है कि गुंथर जो है वो टाइटल नहीं जीतने वाले हैं समर स्लैम में। देखिए एक पेपर व्यू पे 2 से ज्यादा टाइटल चेंज होते नहीं दिखते और ट्रिपल एच के एरा में सिर्फ 5 ही मैच होते हैं पेपर व्यू में। हो सकता है समर स्लैम में तो 6 या 7 भी हो जाएं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 5 ही होने वाले हैं। उसमें भी एक मिड कार्ड चैंपियनशिप हमें चेंज होती नजर आएगी। तो गुंथर यहाँ पे टाइटल जीत सकते हैं, लेकिन वो तभी जीत सकते हैं जब नेक्स्ट वाली स्पेकुलेशन सही हो जाए, रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम में। अगर रोमन रेंस रिटर्न नहीं कर रहे हैं ना दोस्तों, तो मुझे लग रहा है शॉकिंगली सोलो सकोआ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले हैं। I mean, थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा सुनने में, लेकिन WWE ऐसा कर सकती है, क्योंकि अगर वो चैंपियन बन जाते हैं तो वो सबसे अनडिजर्विंग चैंपियन होंगे और लोग उनको दबा के हिट देंगे। WWE भी यही चाहता है कि फैंस के सेंटीमेंट्स को हिट किया जाए। कुछ भी कहो, रोमन और सोलो का मैच तो बैड ब्लड में होने वाला है, लेकिन बीच पे पेपर व्यू आ रहे हैं बैश एट द बर्ले, तभी रोमन रेंस का रिटर्न मेरे को कम लग रहा है और सोलो का चैंपियनशिप जीतना ज्यादा लग रहा है। और अगर सोलो सकोआ चैंपियनशिप जीत रहे हैं तो गुंथर चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले। वहीं अगर गुंथर चैंपियनशिप जीतने वाले हैं तो फिर सोलो सकोआ चैंपियनशिप नहीं
नहीं जीतेंगे और कोई ना कोई रिटर्न जरूर करेगा। तो दोस्तों ये मेरी कुछ स्पेकुलेशंस हैं अभी के करंट सिचुएशंस को देखते हुए। बाकी आप लोगों की क्या स्पेकुलेशंस है कमेंट बॉक्स में बताइए। सो अब आपको नेक्स्ट रॉ पे मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।